जमीन बैठना है दीवार यहाँ जी चलो यहाँ अपने अपना कार्यालय का ओपनिंग किया। दूसरी ओर कहीं अमित राठी भी अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष मान के चल रहा है। उन्होंने भी एक उनका अपॉइंटमेंट लेटर साझा किया सोशल मीडिया में। क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें आप लोग आए और हमें जो जिस हिसाब से आप लोगों का रिस्पांस यहाँ पे मिला है उसके लिए आप सभी मीडिया कर्मियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले आपके सवाल पे आओ उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी दादरा नगर हवेली में दमन दीव में मुझे 2019 में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में माननीय चिराग पासवान जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं उन्होंने मुझे बनाया था और मैं तब से दादरा नगर हवेली दमन दीव को चला रहा हूँ। और यहाँ पे पार्टी का दमन में हमारा नो डाउट संगठन अभी बनना बाकी है, बट दादरा नगर हवेली के कोने कोने तक लोक जनशक्ति पार्टी बन चुकी है और हर जगह पे हमारे कार्यकर्ता है। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। आपका सवाल ये है कि कुछ दिनों से किसी अमित राठी जी का कोई एक अपॉइंटमेंट लेटर जो है जो मीडिया में घूम रहा है कि उनको अपॉइंट किया गया है, तो इसमें ना तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन है ना मेरी ओर से ऐसी कोई प्रतिक्रिया उनके बारे में है कि भाई वो प्रेसिडेंट किस हिसाब से कह रहे हैं और किस रूप में कह रहे हैं उसका मुझे इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर हमारी पार्टी की लोक जनशक्ति पार्टी की अगर मैं बात करूं तो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी हैं और जिन्होंने जिनको पार्टी के संस्थापक माननीय रामविलास पासवान जी ने उनका अपॉइंटमेंट बाकायदा चुनावी हुई प्रोसेस के तहत किया गया था और उनको अपॉइंट किया गया था 2019 में। तब से लेके आज तक माननीय चिराग पासवान जी ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके द्वारा जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं उसमें लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष मैं हूं यानी कि राजन सोलंकी है। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो प्रेसिडेंट है तो उसमें तो मैं किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकता, बट जो संवैधानिक प्रोसीजर है उसके मुताबिक मैं ही प्रेसिडेंट हूँ। आपके एलजेपी के जो सांसद हैं 6 उसमें से 5 तो भाजपा के शरण में चले गए और आपका जो केंद्र में जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आप किस हिसाब से उसको प्रूव करोगे? देखिए, किसी भी तरह से ये नहीं है कि हमारे 5 सांसद जो है वो भाजपा में चले गए हैं, तो भाजपा में कोई शामिल नहीं हुआ है। नो डाउट हमारा जो अलायंस है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ तब भी मजबूती से था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये जो कहल है, जो प्रॉब्लम है वो हमारी आंतरिक प्रॉब्लम है, जो हमारे 5 सांसद ने माननीय ओम बिरला जी जो स्पीकर हैं उनको एक लेटर दिया और उन्होंने ये बताया कि नेता सदन की बदलने की बात है, तो उसमें जो है जो ओम बिरला जी ने पशुपतिनाथ पारस जी को नेता दल का सदन चुना है, तो उसके ऊपर आज की डेट में ओम बिरला जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा लेटर लिखा गया है और उसके ऊपर वो विचाराधीन है। तो जैसे ही उसका निर्णय आएगा आपके सामने मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस चीज़ का भी आपके साथ शेयर करूँगा। राजन जी, एक तरफ आप और एक तरफ अमित जी अपना नाम लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं पार्टी से, तो किसके पास जाएगा और कैसे जुड़ेंगे? देखिए, मैं इस चीज़ का अगर सीधे तरीके से जवाब दूँ तो ये है कि अगर कोई कहता है कि मैं लोक जनशक्ति पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ तो शायद वो मेरा काम नहीं है कि किसी का मुंह बंद करवाने के लिए मैं निकल जाऊँ। बट हाँ, जहाँ तक लोक जनशक्ति पार्टी की बात है, आप इलेक्शन कमीशन की साइट को विजिट कर सकते हैं। आप इलेक्शन कमीशन में बाकायदा लेटर लिख के जान सकते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं, तो वहाँ पे माननीय चिराग पासवान जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वही रहेंगे जब तक जो है जो पार्टी का संगठन उनके साथ है। देखिए राजन जी, प्रदेश के अंदर एलजेपी का अभी फ़िलहाल कोई बड़ा जोर नहीं है
ऐसे में यदि प्रदेश अध्यक्ष की ही जो सीट है उसमें अगर इस तरह से कोई अपना अधिकार बना रहा है और आप उस पर अपना प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, तो यहाँ के लोगों के जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उसके लिए आप कैसे लड़ेंगे यदि आप अपनी सीट के लिए नहीं लड़ पाएंगे तो? देखिए, यहाँ पे बात आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं आपको बता दूँ, लोक जनशक्ति पार्टी राजनीति पर्टिकुलरली है सेवा के लिए। ना मैंने किसी लड़ाई के लिए किसी के साथ जुड़ा हूँ, ना किसी और चीज़ के लिए जुड़ा हूँ। मेरा मोटिव ये है कि पार्टी के माध्यम से लोगों की सेवा की जाए। आपका दूसरा सवाल ये था कि लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन और कैडर बहुत बड़ा नहीं है, तो इस पर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूँ। लोक जनशक्ति पार्टी हाल ही में दादरा नगर हवेली के पंचायत इलाका सभा में नरोली और आमोली पंचायतों में लड़ी है और उसमें अपना परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा उन्होंने दिया है और करीब 6 सीटों के ऊपर हम बहुत ही कम मार्जिन, जहाँ पे 3 से लेकर 20 वोट की मार्जिन होती है, उस वोटों से हारे हैं। तो किसी भी बच्चे को बड़ा होने में टाइम लगता है और आप जैसे जानते हैं कि दादरा नगर हवेली दमन दीव में अपने आप में यहाँ पे पॉलिटिकल संघर्ष है, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जिसके कम फोकस वहाँ पे करेंगे। जो कोई भी कुछ भी कह सकता है, वो तो उनका जो रहेगा वो फाइनल डिसीजन तो ऑलरेडी हमारे पास है ही है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी है तो मुझे कोई उसमें लड़ने की जरूरत, यानी आप अपने ऊपरी लेवल पे, हाई कमांड पे ये बात लेके जाएंगे क्या, या भविष्य के अंदर ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उनके द्वारा कोई मैसेज दिया जाएगा, या आपके द्वारा कि भाई प्रदेश का असली प्रेसिडेंट कौन है, वो या आप? देखिए, इसकी क्लैरिटी जो है जो अगले 2 महीने में आप सबको पता चल जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं हूँ, मैं था और मैं ही रहूँगा, उसमें कहीं पे कोई दो राय नहीं है। अगर कोई एक गुट, आप एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, एक घर का एक हिस्सा टूट के अगर अलग हो जाता है तो मेन बिल्डिंग नहीं अलग हो जाता है, तो बिल्डिंग चिराग जी के साथ है। और अगर उसमें से एक रूम अलग हुआ है तो उसमें अगर कोई कुछ भी डिसीजन देता है तो वो डिसीजन को पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी थोड़ा ना एक्सेप्ट कर रही है। तो वो मान सकते हो, वो अपने आप को प्रेसिडेंट के कुछ भी कह सकते हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं।